नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज जो है एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको एक एक बिंदु को अच्छे से देखते चलिएगा और बाद में जो PYQ MCQ है उसको देखिएगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है और क्या कुछ रहने वाला है। जितने भी हम लेक्चर करवा रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है, कुछ कुछ पॉइंटों को जोड़ा गया है, यानी 2-4 पॉइंट इसमें जोड़ा गया है जिससे कि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसी टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। यानी चंद्रगुप्त नाटक के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और जयशंकर प्रसाद से संबंधित भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप BPSC 4.0 का या किसी भी स्टेट का PGT TGT EMRS के भी शादी का तैयारी कर रहे हैं या फिर UGC नेट का कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उससे हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको यहाँ जो है उसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंद्रगुप्त नाटक से आप जितने भी सेट उठाइए वहाँ 3, 4, 5 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हमारा कोशिश है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जौन जौन टॉपिक से पूछा जाएगा वो टॉपिक को हम लोग पहले देखेंगे। यानी जहाँ से ज़्यादा प्रश्न रहेगा वो टॉपिक को हम लोग पहले देखेंगे और साथ ही जहाँ से कम प्रश्न रहते हैं वो टॉपिक को अंत में देखेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है समय से तैयारी हो सके और आपको रिवीजन करने का मौका मिल सके। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के बारे में जानेंगे और जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, साथ ही लगभग 55 जो है MCQ PYQ को देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट ये सब पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा और आपका 100% तैयारी हिंदी की हो जाएगी। इन सब चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या नोट्स या कहीं क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी यहाँ हो जाती है। साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा चुका है। पेपर 1 का भी क्लास स्टार्ट हो गया, सुबह में वीडियो डाला जाता है तो आप उसे भी देख सकते हैं। और पेपर 1 का प्रीवियस सेट जो 2024 का है, पेपर 2 का है, उसको भी डाला जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है चंद्रगुप्त नाटक उसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चंद्रगुप्त नाटक, यानी आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक को देखेंगे जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों का जो तैयारी है, यानी आपको जो तैयारी करवाया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ताकि आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। ये कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और एकांकीकार तथा निबंध भी लिखे हैं। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब देखिए, यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी किस युग के कवि हैं तो छायावाद के हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में एक हैं। तो ये इनकी जो है महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की,
जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। आगे देखिए कि प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी है। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। 15 नवंबर 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल उम्र 48 में इनका जो है देहांत काशी में हो जाता है। अब देखिए इनकी जो है छोटा सा जीवन परिचय है और यहाँ जो भी लिखा जा रहा है वो एग्जाम की दृष्टि से दिया जा रहा है ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए इनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं। तो नाटक और एकांकी को देखते हैं। तो पहले सज्जन है, उसके बाद कल्याणी परिणय है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, जनवरी का नागयज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त है, एक घूट है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी है। अब देखिए यहाँ सिर्फ रचना पूछेगा, उसका प्रकाशन नहीं पूछेगा। स्टेट में प्रकाशन पूछा जाता है आपको बीपीएससी में। तो जो स्टेट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वही चीज़ों को हम लोग देखेंगे ताकि ज़्यादा फालतू पढ़ने से कोई फायदा ना होता है। तो हम लोग एग्जाम की दृष्टि से बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालेंगे। विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग एमए किए हुए हैं तो सभी के पास बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इनका काव्य है तो करुणालय है, काव्य नाटक है। अब देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना करुणालय जो है वो कैसा नाटक है, तो काव्य नाटक है। उसके बाद इनकी रचना है झरना, आंसू, रहर और कामायनी। अब आगे बढ़ते हैं तो कहानी संग्रह है। तो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल है। तो ये जो है कहानी संग्रह है। अब देखिए आगे आते हैं तो उपन्यास है। 3 उपन्यास लिखे हैं जिसमें कंकार है, तितली है और इरावती है। इरावती जो है एक अधूरा उपन्यास है। ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है और मेरा भी है कि जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है कौन सा है। अब देखिए अधूरा उपन्यास का चर्चा आया तो एक और अधूरा उपन्यास है, वो मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है जो एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो कौन सा उपन्यास है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि हमें समझ में आ सके कि आप लोग भी मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त नाटक के बारे में जानते हैं। देखिए एक चीज़ हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि अगर हम लोग पूरे नाटक को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और एक एक चीज़ों को देखना संभव नहीं है। अगर आप नाटक पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे नाटक और उपन्यास ये जो दोनों जो है उसको हम जो है आपको सेंड कर देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के बारे में जानेंगे जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन है 1931 ईस्वी में हुआ। इस नाटक में कुल 4 अंक तथा 44 दृश्य तथा कुल गीतों की संख्या 13 है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त कौन सी विधा है, तो नाटक है। ये नाटक का प्रकाशन कब हुआ, 1931 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक में कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं। इस नाटक में कितने दृश्य हैं, तो 44 दृश्य हैं। इस नाटक में गीतों की संख्या कितनी है, तो 13 है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिंदु है उसको देखते हैं। तो देखिए प्रथम अंक में 11, दूसरा अंक में 10, तीसरा अंक में 9, चौथे अंक में 14, यानी कुल मिलाकर आपका जो अंकों की संख्या है वो कितना हो गया, तो अंकों की संख्या आपका हो जाता है 44। तो आपको पूछ सकता है कि प्रथम अंक में कितना दृश्य है, तो 11 दृश्य है। दूसरा अंक में 10 दृश्य है। तीसरा अंक में 9 दृश्य है। चौथे अंक में जो है 14 दृश्य है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक और कर्नेलिया नायिका के रूप में नजर आती है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक जो है कौन है, तो चंद्रगुप्त है और नायिका जो है कर्नेलिया है। अब देखिए
जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से उसको मैंने यहाँ समाहित किया है, और यहाँ जो चीज़ें छूटेगा उसको हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे। तो आपका जो है संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा और इससे ज़्यादा प्रश्न कहीं नहीं पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध प्रश्न हट के पूछ देता है, तो आप विकल्प पे भी जा सकते हैं, विकल्प को देखकर बना सकते हैं चीज़ों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। देखिए ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त कैसा नाटक है, तो एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी ऐतिहासिक पात्रों को, ऐतिहासिक कहानियों को लेकर के ये नाटक की रचना की गई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए चर्चा किया गया है कि चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य के उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। अब देखिए ये कहानी का सार है, 3-4 पंक्ति में हम पूरे सार को समझा देते हैं। देखिए चंद्रगुप्त नाटक जो है मौर्य समाज के, यानी मौर्य वंश का जो है उत्थान है, यानी चंद्रगुप्त के माध्यम से चाणक्य का जो है निर्देशन में, और मगध के राजा जो घनानंद है उसके पतन की कहानी है। और देखिए चंद्रगुप्त नाटक जो है चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है, यानी चाणक्य जो है प्रतिशोध की भावना जब घनानंद से उसके मन में होते हैं, तो उसी के प्रतिशोध की भावना से जो है चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं और मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं घनानंद के पतन की जो है कहानी के रूप में। यानी घनानंद को जो है हरा करके, विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश की नींव रखता है, यही है इसमें। और इस नाटक में प्रेम के लिए त्याग भाव को भी दिखाया गया है। और क्या है, तो इसमें देखिए नाटक में जो प्रेम के लिए जो त्याग होना चाहिए वो भाव को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये आप नाटक में देखिएगा। तो नाटक का सार मुख्यतः यही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो चीज़ों को और आगे देख पाते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ छूट गया है, इसमें जो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ चर्चा किया गया नाटक का जो है प्रमुख पात्र है। अब देखिए नाटक के प्रमुख पात्र हैं, तो सबसे पहले हम लोग पुरुष पात्र को देखते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चाणक्य है जिसका विष्णुगुप्त नाम है, वो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। उसके बाद चंद्रगुप्त है, मौर्य सम्राट जिसे कहा गया है। नंद है, मगध का सम्राट है। राक्षस जो है मगध का आमात्य है। वररुचि यानी कात्यायन है, मगध का आमात्य है। सकटार है, मगध का मंत्री है। आम्भिक है, तत्सरा का राजकुमार है। सिंहरन है, मारव का गणमुख्य का कुमार है। पर्वतेश्वर यानी पोरस है, पंजाब का राजा है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। सिरकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन एक तपस्वी है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। अब यहाँ देखिए बात आता है, तो पुरुष पात्रों की संख्या जो है इसमें 19 है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्त्री पात्र है, तो कर्नेलिया जो है सिरकस की कन्या है। अर्का जो है तत्सरा की राजकुमारी है। सुभाषनी जो है सकटार की कन्या है। कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। एरिसा कर्नेलिया की सहेली है। और नीरा और रीरा ये कल्याणी की सहेली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पात्रों का जो है परिचय हम लोग कर दिए हैं। अब देखिए आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि कहानी क्या है, अब पात्र क्या है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के अनुसार ही आपको देखना है, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है और उतने में जो है लगभग अभी 45 टॉपिक को देखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 तारीख तक आपका क्लास समाप्त हो जाए। और फॉर्म फिलअप करने का जो है डेट 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग छूटे हुए हैं वो जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। अब देखिए यहाँ जो है प्रमुख कथन और गीत है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो सबसे पहले देखिए कथन है, त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है। ये चाणक्य का कथन है। तुम कनक किरण के अंतराल में रुख छिप कर चलते हो क्यों, ये सुभाषनी का है। मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं, ये चंद्रगुप्त का कथन है। आगे कथन है, मैं लेखक नहीं कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। ये कौन कहता है, चाणक्य का कथन है। अरुण यह मधुमय देश है हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कर्नेलिया गाती है। यह सपनों का देश है, यह त्याग व ज्ञान का
पारना अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है या मनुष्यता की जन्मभूमि है, ये कर्नेलिया का कथन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अंधविश्वास, कुटचक्र और छलनों का कार। अब ये जो कथन है चाणक्य का है। आगे है पतन और कहाँ तक हो सकता है। मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो, ये चाणक्य का है। यानी ये चाणक्य कहते हैं कि पतन और कहाँ तक हो सकता है। मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो, यानी अधिकार जो है वो छीन कर दे सकते हो, तो चाणक्य का ये कथन है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये अर्का का है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कर्नेलिया का कथन है। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, ये चाणक्य का कथन है। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है, कर्नेलिया का है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़कर देखो मालविका, ये जो है चंद्रगुप्त का कथन है। तो आप एक एक चीज़ों को देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कथन यहाँ छूटा हुआ है, जो महत्वपूर्ण है वो आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। तो प्रश्नों को हम लोग जब लोग देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पे किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त हिंदी की कौन सी विधा है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त जो है हिंदी की कौन सी विधा है। तो देखिए चंद्रगुप्त जो है हिंदी की कौन सी विधा है, तो ये नाटक है, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त जो नाटक है उसके रचनाकार कौन हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हिंदी जंक्शन चैनल पे आप जितने भी टॉपिक है क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका हिंदी में 65 से 70 नंबर बहुत आराम से आपको आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा कर देते हैं तो 80-85 हिंदी में आपका स्कोर तो बहुत ईजी तरीक़ा से आ जाएगा। क्योंकि पिछले बार एक हाईएस्ट स्कोर था हिंदी जंक्शन के बच्चा का, वो था 32 नंबर, उसके बाद 29 नंबर था, यानी 132 नंबर, 129 नंबर, 127 नंबर तक भी बच्चे आए हुए थे। तो हिंदी में उन लोगों का 92-97, किसी किसी का तो 95 भी सही था। तो 92-97-95 सही होना, यानी आप खुद देख सकते हैं कि तैयारी कितना बेहतर था। आप जितने भी प्रीवियस सेट है करवाया गया है, आप प्रश्नों को उठाइए और मेरे जो क्लास करवाया गया उससे मैच कर दीजिए। आपका आप खुद पता चल जाएगा कि कितना बेहतर जो है तैयारी आपका किया गया था। तो आप खुद मिला के देखिएगा तो 70, 75, 80 हर एक सेट में 80 प्लस जो है हिंदी जंक्शन चैनल के जो पढ़ाया हुआ है वहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है। तो विकल्प भी इसका सही हो जाएगा। आगे है चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक है। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इसमें जो नाटकों में जो यानी चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें जो अंकों की संख्या है वो 4 अंक है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, इनमें कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। अब इसमें आपको देखना है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है। तो देखिए अजातशत्रु, ध्रुवस्वामी, स्कंदगुप्त, तीनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन आधे अधूरे नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये मोहन राकेश जी का है। तो मोहन राकेश का ये नाटक है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ। तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन हुआ है वो 1931 ईस्वी को हुआ है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए किया गया है, चंद्रगुप्त नाटक में विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है। तो विष्णुगुप्त जो नाम है वो किसका नाम है, तो चाणक्य का जो है दूसरा नाम विष्णुगुप्त रहता है, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लगभग 55 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद आगे जो है नाटक कर देंगे, उसके बाद कहानी करेंगे, उसके बाद निबंध करेंगे। जब ये हो जाएगा सभी टॉपिक, उसके बाद जो है संस्मरण रेखा चित्र को देख लेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे का जो है राष्ट्रभाषा
पत्रिका ये सब देखेंगे। यानी जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसको बहुत आसानी से आप स्कोरिंग कर सकते हैं वही टॉपिक को हम पहले पढ़ाएंगे, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और कोई भी सेट जब आप बनाइएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपका तैयारी बेहतर हो चुका है, बेहतर करवाया जा रहा है। अब देखिए प्रश्न आगे है, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है वो 1889 ईस्वी को हुआ है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल नया प्रश्न है, इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी चंद्रगुप्त नाटक में पुरुष पात्र कितने हैं? तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक में जो पुरुष पात्र की संख्या है वो 19 है। ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। यानी चंद्रगुप्त नाटक में जो पुरुष पात्र हैं वो 19 हैं, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो ऊपर चर्चा किया गया है 44 दृश्य है, जिसमें प्रथम अंक में 11, दूसरा में 10, उसके बाद तीसरा में 9 और चौथा अंक में जो है 14। कुल मिलाकर 44 जो है दृश्य हो जाते हैं। 4 अंकों में ये नाटक विभाजित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त कैसा नाटक है? देखिए ये प्रश्न में देखने को आप पिछले बार मिला था। तो चंद्रगुप्त जो है ऐतिहासिक नाटक है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु कौन सा है नाटक है? यानी शिखर बिंदु नाटक में जो है जयशंकर प्रसाद का वो कौन सा है, यानी प्रसिद्धि का आधार कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक जब लिखते हैं तो इन्हें ज़्यादा जो है प्रसिद्धि मिलता है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है? तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका जो है मानचित्र किसे देती है? तो ये मानचित्र देती है अर्का को, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अर्का को ये जो है मानचित्र देती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर किसे शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला कहता है? तो देखिए पर्वतेश्वर जो है शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला किसे कहता है? तो ये जो कहता है चाणक्य को कहता है, यानी विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर किससे विजय आशीर्वाद की अभिलाषा करता है? तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर जो है विजय आशीर्वाद का जो अभिलाषा करता है दंडायन से करता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, जो तपस्वी के रूप में आप ऊपर देखे चर्चा किया गया है। आगे है चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त जो है किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? तो चंद्रगुप्त जो है किसकी गर्दन पकड़ के दबाता है? तो ये जो है फिलिप्स का जो है गर्दन पकड़ के दबाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ जितने भी प्रश्न हैं आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अनाज और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है? तो चंद्रगुप्त ऐसा किसे कहता है? तो ये जो है आंभिक को कहता है, जो तत्सरा का राजकुमार है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। देखिए ये जो नाटक है अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर एक जगह यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है और यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है आपके स्टेट में। तो इसलिए जो है इसे पहले बताने का हम कोशिश किए हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। अब देखिए कहा जा रहा है दूसरे अंक में चंद्रगुप्त किसके आदेश पर सपेरा बनता है? तो देखिए ये जो आदेश देता है यानी चंद्रगुप्त कहते हैं तो सपेरा बन जाता है, विकल्प जो है सही हो जाएगा। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह किसका कथन है? देखिए जो कथन ऊपर नहीं है वो हम यहाँ प्रश्न में समाहित किए हैं ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। तो महत्वाकांक्षा का जो मोती है निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है चाणक्य का कथन है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है चंद्रगुप्त नाटक का नायक और नायिका कौन है? तो देखिए नाटक जो है उसमें चंद्रगुप्त नाटक में नायक है और कर्नेलिया नायिका है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और ये दोनों प्रश्न स्टेट में पूछा जा चुका है। आगे है चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में पर्वतेश्वर सिंहरन से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है? तो कौन सा अंक में ऐसा करता है?
तो दूसरा अंक में ऐसा करता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दूसरा अंक में पर्वतेश्वर जो है सिंहरन से कैसा युद्ध करने का इच्छा प्रकट करता है, तो द्वंद्व युद्ध। अब हो सकता है कि द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा किससे प्रकट करता है, तो सिंहरन से करता है। यानी प्रश्न जो है शब्दों में घुमा सकता है लेकिन रहेगा वही, तो आपको अच्छे से देखना है। अब है चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है, तो सिंधु देश का जो निवासी बताने वाली है वो मालविका रहती है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में समवत स्वर में हिमाद्रि तुंग श्रृंग से बढ़े चलो गीत गाया जाता है, तो ये जो गाया जाता है ये चौथा अंक में गाया जाता है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे आत्महत्या करने से रोकता है, तो चौथा अंक में जो आत्महत्या करने से रोकता है वो कर्नेलिया को जो है आत्महत्या करने से रोकता है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा अंक का जो है आरंभ किस पात्र के प्रवेश से होता है, तो तीसरा अंक का जो आरंभ होता है वो राक्षस के पहुंचने से होता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कौन चाणक्य का गला पकड़ लेता है, तो तीसरे अंक में जो चाणक्य का गला पकड़ता है वो सकटार रहता है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपका जो है एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर कौन नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है, तो ये जो प्रवेश करता है वो वररुचि जी प्रवेश करते हैं, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों का अगर स्टेट पेपर 1 का तैयारी है तो सुबह में वीडियो डाला जा रहा है, यानी एक टॉपिक डाला जा चुका है संधि, आगे जो है समास वाले टॉपिक डाला जाएगा। तो इसी तरह जो है सुबह सुबह में आपका जो हर एक टॉपिक करवा दिया जाएगा, और साथ ही प्रैक्टिस सेट जो हो रहा है जिसमें आपका 2023 का प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, एक प्रैक्टिस सेट है 2024 का जो है प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जा चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो हम हर एक चीज़ आपको जो है उपलब्ध करेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। चंद्रगुप्त नाटक में किसे सम्राटों से भी प्रबल माना गया है, तो सम्राटों से भी प्रबल किसे माना गया है, तो ऐसा माना गया है नियति को, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। गीत तुम कनक किरण के अंतराल में रुक छिपकर चलते हो क्यों, चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है, तो ये जो गीत गाने वाला है वो कौन है, तो सुहासिनी गाती है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा है, ये देखिए आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त का जो चरित्र आया है वो बिल्कुल निर्भीक है, दृढ़ है, आत्मविश्वासी है, तो तीनों सही है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा सभी, क्योंकि तीनों जो है तीनों चरित्र का जो है चित्रण किया गया है नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कौन गाती है, तो ये कर्नेलिया गाती है। अब देखिए ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है, हो सकता है ये पूछे किस नाटक में ये गाया गया है, तो चंद्रगुप्त नाटक में गाया गया है। किसकी पंक्ति है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, या फिर पूछा जा सकता है अरुण या मधुमय देश हमारा गीत चंद्रगुप्त के किस अंक में गाया गया है, तो दूसरे अंक में गाया गया है, कौन गाती है, कर्नेलिया गाती है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से देखना है एक एक चीज़ों को, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरीक़ा से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में तत्सदा का राजकुमार कौन है, तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक में जो तत्सदा का राजकुमार है वो आंभिक रहता है, यानी विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मगध का अमात्य कौन है, तो देखिए मगध का जो अमात्य है वो कौन है, तो वररुचि जो है मगध का अमात्य है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है, यह किसका कथन है, तो ये जो कथन आया है वो किसका है, तो ये अर्का का कथन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो आप देखें कि जो कथन ऊपर में नहीं है उसको हम नीचे चर्चा किए हैं। तो आपका तैयारी बेजोड़ हो,
कहीं कोई कमी नहीं है, मेरा पूरा प्रयास है। चंद्रगुप्त नाटक में तत्सदा की राजकुमारी कौन है? तो देखिए तत्सदा की जो राजकुमारी है वो कौन है? तो देखिए अर्का जो है तत्सदा की राजकुमारी रहती है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आज राजकुमार जो है आंभिक रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, आज संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। किसका कथन है? ये देखिए स्टेट 2023 में पूछा गया था और मेरे चैनल पे भी बताया गया था। तो आप इसको देखिए कि प्रश्न पूछा गया है, बताया हुआ है। तो ये देखिए चंद्रगुप्त का कथन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो आप एक एक पॉइंट को, एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखिए ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूट सके। चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन है? तो देखिए मगध की जो राजकुमारी के चित्र में कल्याणी का जो है चित्रण किया गया है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, यह किसका कथन है? तो मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है अर्का का कथन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में पोरस का राजा कौन है? तो देखिए पोरस के राजा के रूप में जो चित्रण किया गया है वो पर्वतेश्वर का किया गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है, यह किसका कथन है? यानी ये जो कथन है किसका है? तो ये सिंहरन का कथन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, ये सिंहरन का कथन है। आगे बढ़ते हैं, आगे है चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का सेनापति कौन है? तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक में जो सिकंदर का सेनापति है उसके रूप में जो है सेल्यूकस का जो है चर्चा किया गया है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में जो मगध का मंत्री है वो कौन है? तो मगध का जो मंत्री रहता है वो सक्टार रहता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए कथन वाले प्रश्न है, अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक सुख और पतन की बारी आती है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो चंद्रगुप्त का कथन है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? तो ऊपर भी चर्चा किया गया था और यहाँ प्रश्न में भी आया है। तो जिसका ऊपर में चर्चा किया गया है और प्रश्न में भी आया है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ देखिए गीतों की जो चर्चा किया गया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था गीतों की संख्या जो है 13 था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक में जो गीतों की संख्या है वो 13 है। आगे बढ़ते हैं, आगे है चंद्रगुप्त नाटक में सेल्यूकस की कन्या कौन है? तो सेल्यूकस की जो कन्या है यानी सेल्यूकस की जो पुत्री है वो कर्नेलिया रहती है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में सुहासिनी जो है वो कौन है? तो सुहासिनी जो रहती है वो सक्टार की कन्या रहती है जो मंत्री है, यानी मगध का। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? अब देखिए स्त्री पात्र अगर देखिएगा तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए नीरा, एरिस, रीरा ये तीनों पात्र है, लेकिन रंगनी जो पात्र है वो इसका नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद कौन आत्महत्या कर देती है? तो देखिए आत्महत्या करने का जो चर्चा है वो कौन करती है ये आपसे पूछा गया है। देखिए कल्याणी जो है आत्महत्या कर देती है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किससे विवाह करता है? देखिए चंद्रगुप्त जो विवाह करता है वो कर्नेलिया से करता है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में सुहासिनी किसका वर्णन करती है? तो सुहासिनी जो वर्णन करती है वो किसका करती है? तो राक्षस का वर्णन करती है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रही गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? तो ये जो गीत गाती है वो गाने वाली सुहासिनी है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है,
चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो नायक के रूप में जो है चंद्रगुप्त का जो है चर्चा किया गया है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। और नायिका के रूप में जो है कर्नेलिया आएगी, तो ये ध्यान में रखना होगा। कर्नेलिया जो है नायिका के रूप में आएगी, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कर्नेलिया किसकी पुत्री है? तो कर्नेलिया जो है सेल्यूकस की पुत्री रहती है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृतघ्न नहीं होते, यह किसका कथन है? तो भारतीय कृतघ्न नहीं होते, ये जो कथन है चंद्रगुप्त का कथन है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रधान स्वर क्या है? अब देखिए, ये ऐतिहासिक नाटक था, लेकिन इसका जो है प्रधान स्वर क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसका प्रधान स्वर जो है राष्ट्रीयता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 55वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा निम्न में से किस पात्र का गीत है? तो ये जो गीत गाती है वो कौन गाती है? तो ये कर्नेलिया के द्वारा गाया जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष चंद्रगुप्त नाटक का जो महत्वपूर्ण बिंदु था, महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसको प्रस्तुत किया। और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसके जो टॉपिक है, इसके बारे में आप जो पढ़े हैं वो आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। और यहाँ से अगर आप अच्छे से कर देते हैं ये पूरे लेक्चर को, यानी पूरे टॉपिक को अच्छे से, तो आपका 3 से 5 नंबर पक्का हो जाता है। यानी 3 से 5 नंबर आपको यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक नाटक और है आषाढ़ का एक दिन, उसको हो सकता है देखें, उसके बाद कहानी, उसके बाद जो है आगे चलते रहेगा। और सुबह में जो है पेपर 1 का जो है आपका वीडियो डाला जाएगा, यानी 8 से 10 बजे के बीच में वीडियो डाला जाता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही आपको स्टेट का जो है जितने भी टॉपिक हैं सभी को बेहतरीन ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। आप चैनल पर बने रहें। अगर आप पाना चाहते हैं स्टेट पेपर 2 का नोट्स, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पर जो है 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। अगर आप स्टेट पेपर 1 का पाना चाहते हैं तो 149 रुपया पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप बीपीएससी का नोट पाना चाहते हैं तो 249 रुपया पेमेंट कीजिए इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से हम पीडीएफ आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेजेंगे, जिसको आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका 100% रिजल्ट यहाँ से हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो कहीं भी कोई पुस्तक या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैगलाइन है उस पर खरा उतरने का प्रयास है। और कितना हम आपके लिए जो है मेहनत करते हैं वो आप खुद बताइएगा, आपका तैयारी बताएगा, आपकी सफलता बताएगा। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग चैनल पर बन के अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दशहरा का जो है दिन है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। और दशहरा में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई जो है जारी रखिए। हम आपके समक्ष वीडियो उपलब्ध करते रहेंगे और हम आपको वीडियो देंगे और आप जो है उसको अच्छे से देखिएगा, तो एग्ज़ाम जो है बहुत आराम से निकलेगा। हम दोनों जब मिल जाएंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से तरीक़ा से निकलेगा। तो आप लोग चैनल पर बंद करके अपनी तैयारी को बेहतर करें, यही कामना है। हिंदी जंक्शन के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।